समय के साथ साथ कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में समाज में अलग अलग धारणाएं बन गई हैं। कुछ लोग उन्हें ज्ञान का स्रोत मानते हैं तो कुछ उन्हें गलत समझकर उनके विरुद्ध मत बना लेते हैं। इन्हीं ग्रंथों में से एक है मनुस्मृति, जिसे प्राचीन भारतीय समाज के नियमों और आचार विचार का आधार माना गया। आज के समय में जब स्त्री की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की चर्चा होती है, तब मनुस्मृति का नाम अक्सर विवादों में आता है। कई लोग कहते हैं कि यह ग्रंथ स्त्री की स्वतंत्रता का विरोध करता है, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ और संदर्भ समय के साथ गलत समझ लिया गया। इस प्रश्न का उत्तर केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मनुस्मृति केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि उस समय के समाज, परिस्थितियों और जीवन व्यवस्था का प्रतिबिंब भी है। प्राचीन भारत में समाज की संरचना आज की तरह नहीं थी। उस समय जीवन का केंद्र परिवार और समाज था, और व्यक्ति की पहचान उसके परिवार से जुड़ी होती थी। मनुस्मृति में वर्णित नियम उस समय की सामाजिक सुरक्षा, जिम्मेदारियों और संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। उस युग में स्त्री को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि परिवार और आने वाली पीढ़ियों को आधारशिला के रूप में देखा जाता था। यही कारण है कि मनुस्मृति में स्त्री के सम्मान और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि उस समय स्त्रियों को केवल सामाजिक भूमिका के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ देखा जाता था। लेकिन मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को अक्सर इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री को स्वतंत्रता से वंचित किया गया। उदाहरण के लिए यह कहा गया कि स्त्री को बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण से इसे स्त्री की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में देखा जाता है, लेकिन उस समय इसे सुरक्षा और जिम्मेदारी के रूप में समझा जाता था। उस युग में ना तो आधुनिक कानून थे और ना ही सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। समाज में बाहरी खतरे अधिक थे और परिवार ही व्यक्ति की सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन था। इसलिए संरक्षण का अर्थ नियंत्रण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सुरक्षा था। उस समय पुरुष का कर्तव्य था कि वह अपने परिवार की स्त्रियों की रक्षा करे और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखे। मनुस्मृति में स्त्री को परिवार का केंद्र माना गया है। यह कहा गया है कि जिस घर में स्त्री दुखी रहती है वह घर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है वहाँ समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसका अर्थ यह है कि स्त्री की स्थिति को परिवार की समृद्धि और संतुलन से जोड़ा गया। प्राचीन समाज में स्त्री केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह शिक्षा, कला और आध्यात्मिक जीवन में भी भाग लेती थी। वैदिक काल में अनेक स्त्रियां ऋषि और विदुषी के रूप में प्रसिद्ध थीं, जैसे गार्गी और मैत्रेयी, जिन्होंने वेदों और दर्शन पर गहन चर्चा की। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में स्त्री को ज्ञान और आध्यात्मिकता से दूर नहीं रखा गया था। समय के साथ साथ समाज में कई परिवर्तन हुए और मनुस्मृति के नियमों की व्याख्या भी बदलती गई। कुछ लोगों ने इन नियमों को कठोर रूप में अपनाया, जबकि कुछ ने उन्हें परिस्थिति के अनुसार समझा। यही कारण है कि आज मनुस्मृति को केवल अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह ग्रंथ अपने समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त था, लेकिन आधुनिक समाज में इसकी सभी बातों को उसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। समाज समय के साथ बदलता है और नियमों की व्याख्या भी बदलती है। किसी भी प्राचीन ग्रंथ को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक और
सामाजिक संदर्भ को समझना आवश्यक होता है। मनुस्मृति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें स्त्री के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी दोनों का उल्लेख किया गया है। यह केवल स्त्री के कर्तव्यों की बात नहीं करता, बल्कि पुरुष के कर्तव्यों की भी चर्चा करता है। पुरुष को यह निर्देश दिया गया कि वह स्त्री का सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे और उसके साथ अन्याय ना करे। यह संतुलन उस समय के समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक माना गया, लेकिन जब इन नियमों का पालन संतुलन के साथ नहीं हुआ, तब समाज में असमानता और अन्याय की स्थिति उत्पन्न हुई। आधुनिक समय में स्त्री की स्वतंत्रता को मानव अधिकारों और समानता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। आज स्त्रियां शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, कला और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यह परिवर्तन समाज के विकास का संकेत है। प्राचीन ग्रंथों को समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वे अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार लिखे गए थे। उनका उद्देश्य समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखना था, न कि किसी को स्थायी रूप से सीमित करना। इसलिए मनुस्मृति को समझने के लिए केवल कुछ वाक्यों को अलग करके नहीं, बल्कि पूरे संदर्भ और उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। अंततः यह प्रश्न केवल मनुस्मृति का नहीं, बल्कि उस दृष्टिकोण का है जिससे हम इतिहास और परंपरा को देखते हैं। कोई भी ग्रंथ अपने आप में स्थिर नहीं होता, उसकी व्याख्या समय और समाज के अनुसार बदलती रहती है। मनुस्मृति में स्त्री के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक भूमिका पर जोर दिया गया, लेकिन आधुनिक समाज में स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा अधिक व्यापक हो चुकी है। इसलिए आज आवश्यक है कि हम इतिहास को समझें, उससे सीखें और वर्तमान के अनुसार संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। यही संतुलन हमें यह समझने में सहायता करता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विचार एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि मानव समाज की निरंतर यात्रा के अलग अलग चरण हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।